राधे राधे। अलौकिक विजन के इस अंक में मैं शिवानी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। सनातन धर्म में चातुर्मास का विशेष महत्व होता है। वर्ष 2023 में चातुर्मास का आरंभ 29 जून से हो रहा है, जो कि इस वर्ष सावन का अधिक मास होने के कारण लगभग 5 महीनों तक चलेगा और 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर इसका समापन होगा। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार चातुर्मास में 5 नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि आती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं चातुर्मास में किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु इन 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में शयन के लिए जाते हैं। इस कारण सभी तरह के मांगलिक कार्यक्रम जैसे विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य नहीं होते। जब देवशयनी एकादशी के बाद जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तब ऐसे में चातुर्मास के समय सृष्टि का संचालन भगवान शिव ही करते हैं। यह 4 महीने सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास है, जिसमें सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस वर्ष सावन का अधिक मास होगा, जो कि लगभग 58 दिनों का होगा और इसमें 8 सावन सोमवार के व्रत होंगे। चातुर्मास के समय भोजन। चातुर्मास के दौरान एक ही समय भोजन करना शुभ माना जाता है। चातुर्मास के समय एक समय भोजन करना स्वास्थ्य के लिए सही होता है और रात के समय फलाहार करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे व्यक्ति का शरीर और मन दोनों ही शुद्ध बने रहते हैं। ऐसा पद्म पुराण में बताया गया है। इसमें अगर आप नमक का त्याग कर सके तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप नमक का त्याग नहीं कर पा रहे हैं तो भोजन में सीधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। चातुर्मास के दौरान प्याज, लहसुन, मांसाहार आदि का सेवन करना शुभ नहीं माना जाता। इस समय केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। चातुर्मास में इस पर भोजन करें। पद्म पुराण में बताया गया है कि चातुर्मास में पलाश के पत्तों पर भोजन करना उत्तम होता है। इसका अपना एक वैज्ञानिक महत्व भी है। चातुर्मास में पलाश के पत्तों पर भोजन करना शरीर की कई बीमारियों से रक्षा करता है। पलाश के पत्ते से बनी पत्तल पर भोजन करने से डायबिटीज़, त्वचा रोग, बवासीर या पाइल्स इन सभी से मुक्ति मिलती है और साथ ही साथ खून भी साफ रहता है। यह कई रोगों में फ़ायदेमंद भी होता है। अगर पलाश के पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो आप केले के पत्ते पर भी भोजन कर सकते हैं। चातुर्मास में इस तरह सोना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चातुर्मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। चातुर्मास में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। बहुत सी महिलाएं इस नियम का पालन करती है। खास तौर पर श्रावण और कार्तिक मास में तो यह नियम सभी को अपनाना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए, यानी भूमि पर सोना चाहिए। बेड या खाट का उपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु इस समय बैकुंठ धाम को छोड़कर क्षीर सागर में शयन करते हैं, इसलिए मनुष्यों को भी भूमि पर ही सोना चाहिए। साथ ही एक ही स्थान पर रहकर भगवान का ध्यान व जप तप करना शुभ माना जाता है। चातुर्मास में इस बात का ध्यान रखें। शास्त्रों व पुराणों में बताया गया है कि चातुर्मास में पृथ्वी पर तमोगुणी यम लहरी का प्रमाण अधिक हो जाता है। इसलिए मनुष्य को सात्विकता बढ़ाना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ध्यान, जप तप व दान पुण्य के कार्यों में मन लगाना चाहिए। ध्यान व साधना करने वालों के लिए चातुर्मास बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा करने से जीवन में संतुष्टि प्राप्त होती है और घर में सुख शांति की वृद्धि होती है। करें ये धार्मिक पाठ। चातुर्मास की पूरी अवधि के दौरान गीता, सुंदरकांड, रामायण आदि वेद ग्रंथों का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दौरान भजन और कीर्तन करने से सांसारिक बाधाएं दूर होती हैं। इन चीज़ों का करें दान। चातुर्मास के दौरान दान और दक्षिणा का विशेष महत्व है। इस अवधि में व्यक्ति को अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। चातुर्मास में 5 तरह का दान बताया गया है, जो इस प्रकार है: अन्नदान, वस्त्रदान, दीपदान, श्रमदान और छायादान। चातुर्मास में इन वस्तुओं का करें त्याग। चातुर्मास के 4 महीनों में अर्थात सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास में अपनी दिनचर्या में कुछ वस्तुओं का हमें त्याग करना चाहिए। इसलिए सावन मास में हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक इत्यादि, भाद्रपद मास में दही और क्वार, आश्विन मास में दूध,
और कार्तिक मास में प्याज, लहसुन, अरहर की दाल और उड़द की दाल इन सभी का त्याग करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा करने से शारीरिक और मानसिक स्थिति अच्छी रहती है। तो मित्रों, हमें आशा है अलौकिक विजन की यह प्रस्तुति आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। इसी प्रकार के आध्यात्मिक कथा से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल अलौकिक विजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।